क्या होता है ए कोमा बी, ऐसे भी लिख के दे सकता है। जहां बी बराबर कितना है वो संबंध क्या दिया, बी बराबर कितना है a+1। ए और बी के मध्य संबंध क्या है कि बी एक से एक ज्यादा है ए से, ये संबंध दे रखा है परिभाषा में। और जहां ये तो पता ही है ए किसका भी होगा, ए का और बी का। देखो उसी एग्जाम्पल से हमने एक और संबंध स्थापित कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, माइनस कर दो प्लस कर दो, कौन कौन सा आता है वो आपको परीक्षा में ये संबंध आपको दिया हुआ होगा और इसके आधार पर हमें क्या बनाना होगा, इसके अवयव निकालने पड़ेंगे। वो अवयव निकालेंगे तब हम आगे उसके प्रकार पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, वो निकालना फिर आसान होता है। तो देखो इसे निकाल देखें कौन कौन से अवयव उसके आधार पर बन रहे हैं। तो मैं फिर वही a बराबर 1 ले लेता हूँ। आप ऐसे बना, ये टेबल है फिर बना सीधा लिखेंगे, वो भी देखेंगे। a 1 है और b किस प्रकार, एक में एक जोड़ेंगे तो b क्या होता है a+1। तो यहाँ b के कितना बनता है 1 + 1 बराबर कितना है 2, और वो 2 है, इसका मतलब a 1 हो तो b कितना होगा 2। तो 1 किससे जुड़ गया 2 से, a बराबर 2 b बराबर 2 + 1 सीधा लिख देते, तो कितना बन गया 3। तो a जब 2 था और b उससे एक ज्यादा होता है 3 इसमें है, तो इस 2 1 का संबंध किससे स्थापित हो जाएगा 3 से। देखो ए 1 लिया तो एक किससे संबंध स्थापित कर लेगा 2 से, वो 2 होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक के लेके चेक करते जो जब तक हैं उनके साथ तो संबंध स्थापित कर लेंगे, और यदि नहीं है तो उनके साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सर गए 3, तो देखो 3, तो बी कितना बनेगा 3 + 1 और वो कितना है 4, 4 है, ऐसा बी विद्यमान है, 3 के लिए बी विद्यमान बैठा है, 3 भी जुड़ गया। फिर कहोगे सर 4 भी देख लेते हैं, तो b बराबर कितना आ गया 4 + 1 बराबर कितना 5। क्योंकि सर ये तो संबंध स्थापित एक के चारों अवयव ने वहां नहीं स्थापित किया था 2 ने, और यहाँ 4 अवयव ने क्या कर लिया संबंध स्थापित कर लिया। एक किससे जुड़ा हुआ है 2 से, b किससे जुड़ा हुआ है सॉरी 2 किससे जुड़ा हुआ है 3 से, और 3 किससे जुड़ा हुआ है 4 से। ये है विद्यमान भी है, तो इनके साथ इन्होंने जो विद्यमान होता है उनके साथ संबंध आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो उसे कहोगे सर तो फिर हम क्या बना लेंगे, इनका समुच्चय बना लो। ये जो समुच्चय पूरे जो अवयव लिखते हैं ना, ये परिभाषा लिखी जाती है यदि समुच्चय की, तो वो तो होता है समुच्चय निर्माण विधि, और ये रूप है रोस्टर रूप, जो 11th में पढ़ भी रखा है। तो रोस्टर रूप के सारे देखो, एक था इसके संबंध किसके साथ बनाया 2 के, 2 ने किसके साथ बनाया 3 के साथ पेयर बना लिया, 3 ने किसके साथ 4 का, और 4 ने किसके साथ बनाया 4 ही चारों ने बना लिया। आ गया यहाँ आर में 4 अवयव हैं, जबकि यही देखो इसका कार्तीय गुणनफल कहाँ था, ये कितने अवयव थे 20 अवयव, और उसके जो सारे अवयव हैं देखो ना, इसके सारे अवयव यहाँ पे, ये सारे अवयव जो ये सारे अवयव हैं ये कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b में भी विद्यमान है। तो वही परिभाषा है कि संबंध R हमेशा a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय होगा। तो परिभाषा है दिख ही रहा है, और उपसमुच्चय तो परिभाषा भी यही तो होती है ना कि ए बी का उपसमुच्चय होता है यदि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में क्या हो विद्यमान हो। यहाँ भी जो ए है ये बी का उपसमुच्चय है, यहाँ भी देख लो चाहिए मतलब परिभाषा से, क्यों, क्योंकि इस ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, तो ए तो बी का उपसमुच्चय भी नहीं है, तो वो परिभाषा तो पीछे की है आप देख लो। तो यही है आर हमेशा कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, जिसमें अब जिसके अवयव क्या होते हैं समुच्चय ए के अवयव तथा समुच्चय के बी के अवयव के मध्य संबंध स्थापित करके प्राप्त किए जाते हैं, और वो संबंध आपको दिया हुआ मिलेगा, वहां घबराने की बात नहीं कि संबंध कौन सा है, वो आपको हर जगह हर क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहीं से एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आता है पहले प्रांत परिसर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये क्या होता है। देखो प्रांत परिसर ये फलन में भी आएगा, परिभाषाएं इसकी सामान्य परिभाषा यहाँ अलग बना लेते हैं, वरना क्या होता है ऐसे परिभाषाएं अलग अलग होती है। इसे प्रांत क्या होता है किसी भी संबंध का, और परिसर क्या होता है, 3 चीज आती है प्रांत सह प्रांत और परिसर। पहले हमें प्रांत और सह प्रांत पढ़ना। तो प्रांत क्या होता है, देखो ए संबंध किनके मध्य स्थापित किया हमने यहाँ पे, आर किसके मध्य है ए से बी के मध्य,
संबंध स्थापित किया था ए से बी के मध्य। जो संबंध है वो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था ए से बी। परिसर और प्रांत क्या होगा? तो हम पहले बात करते हैं प्रांत। परिभाषा, सीधी परिभाषा यही आती है, सीधी सी। देखो एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ये तो एग्जाम्पल के बेस पर जो ये समुच्चय बना है संबंध का, उसके जो ये कर्मिक युग्मों के पहले अवयव, कर्मिक युग्म के जो ये संबंध बना ना, इन्हीं के अंदर कर्मिक युग्म है और प्रत्येक कर्मिक युग्म में दो दो अवयव है, एक पहला और एक दूसरा, पहला दूसरा। तो पहले अवयव का जो समुच्चय बनता है ना, वो तो होता है प्रांत। सीधी परिभाषा तो ये निकालना भी, जो हमने संबंध बना लिया, तो संबंध बना लिया तो सारी चीजें, संबंध के प्रकार वो भी हो जाएगा, इसका प्रांत भी दिख जाएगा। लेकिन ये बनाना आना चाहिए। ये आपको संबंध दिया हुआ है तो इससे एक एक अवयव से चेक कर लो या डायरेक्ट से, ये ज्यादा सही है मेथड। कर लोगे तो फिर आप सारे अवयव बना लोगे, तो फिर आपके संबंध के प्रकार हैं, चाहे यहाँ से संबंध का प्रांत है, चाहे संबंध का परिसर है, सारी चीजें निकाल सकते हो। कैसे? इस जो इसके अंदर अवयव है या जो कर्मिक युग्म है, इनके प्रथम अवयवों का, पहले अवयवों का, इनके जो पहले अवयव है, इनका जो कलेक्शन होता है, इनका समुच्चय को बना लेता हूं। प्रांत को कहते हैं डोमेन। तो देखो डोमेन या प्रांत, याद रखो तो ठीक है, वरना संबंध आर के कर्मिक युग्म के पहले जो अवयव होते हैं, पहले अवयवों का समूह है, पहले अवयवों का समूह है, प्रांत कहलाता है। जब लंग में आएगा प्रांत, उसकी परिभाषा होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, वो कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। तो पहले अवयव यहाँ देखो क्या है, पहले इस क्वेश्चन में पहले जो कर्मिक युग्म है उनके प्रथम अवयवों का, पहले अवयवों का, ये दूसरे, इस कर्मिक युग्म में पहला ये उसका दूसरा, पहले जो एलिमेंट बोल सकते हैं पहले, वो क्या, 1 2 3 और 4। तो इस क्वेश्चन के लिए जो डोमेन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डी से कर दो और वो क्या बनेगा, एक मुझे बनता है, वो 1 2 3 और ये डोमेन बन जाएगा। बन गया, बड़ा आसान है। बस पहले और दूसरे अवयवों को क्या डिफाइन कर दो, तो पहले अवयवों का समुच्चय आर के कर्मिक युग्मों के जो प्रथम या जो पहले और दूसरे जो अवयव होते हैं उसके, उनको क्या कह देते हैं हम, परिसर। तो ये, अब एक चीज और देखना, यहाँ से एक चीज देखना, ये जो प्रथम अवयव आते हैं ये ए वाले ही तो आते हैं, एक ही तो आते हैं, इसके आते हैं एक ही। तो यहाँ पे देखा था ना, देखो पहले ए बिलोंग टू आर, तो प्रथम इस जो कर्मिक युग्म होते हैं इनका प्रथम अवयव क्या होता है, ए से लिया जाता है। और हमने केवल उन्हीं को लिया है जो आर के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या चीज, एक चीज समझ गई कि जो डोमेन होता है या प्रांत, याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रांत हमेशा समुच्चय ए का प्रांत हमेशा समुच्चय ए का उपसमुच्चय होता है। जो दो एग्जाम्पल अपने पास किए हैं, दोनों में प्रांत निकाल सकता हूँ। ये रहा एक संबंध था, और आर क्या बना, ये दो अवयव है इसके अंदर, दो जो कर्मिक युग्म है संबंध के अंदर, इनके प्रथम अवयव कौन से हैं, पहला और दूसरा। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रांत क्या बन जाएगा, उनका समुच्चय जो कर्मिक युग्मों के जो पहले अवयव हैं, एक और दो, एक और दो ए में पक्का विद्यमान मिलेंगे, एक का भी तो होता है, यहाँ डोमेन बन गया। और इस अगले वाले एग्जाम्पल में क्या बन जाएगा, इसका प्रांत क्या बनेगा, बात करता हूँ, प्रांत डी, और इसका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 जो आगे भी लिखा है। और जो बचे दूसरे अवयव इन कर्मिक युग्मों के, जो ये दूसरे अवयव हैं, इनका परिसर कहलाता है। ये आगे से देखो,
ये प्रांत बन गया हमेशा उनका, सारे लेंगे ये प्रांत बन जाता है, और ये हमेशा संबंध ए का क्या होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, फिर बात करते हैं जब नेक्स्ट परिसर। फिर कहोगे कि ये तो मक्खन का सा मतलब एकदम मस्त है, बड़ा आसान है, और लग भी रहा आसान ही है, इसको तो बस आप थोड़ा सा याद। अरे प्रथम जो फिर आर बना लिया, आर बनाना सीख लिया, पहले कर्मिक युग्म सीखे तो आर बनाना, संबंध के द्वारा आर निकालो, और आर में जो कर्मिक युग्म बनते हैं उनके पहले पहले अवयव ले लो, उनको तो हमने प्रांत बना दिया। अब दूसरे अवयव कौन से हैं, तो यही परिभाषा लिख देते हैं कि संबंध आर में, यहां पूछेगा भी नहीं वैसे 12वीं में, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि संबंध आर में उपस्थित कर्मिक युग्म, उपस्थित सभी कर्मिक सभी कर्मिक युग्मों के दूसरे अवयव, दूसरे अवयवों का समुच्चय, कर्मिक जो युग्म है उसके अंदर उनमें दूसरे अवयवों का समुच्चय, दूसरे अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। वाह, पहले को प्रांत, प्रांत पहले बोलते हैं, देखो प्रांत और परिसर एक वे में ही बोल दो, प्रांत परिसर, प्रांत परिसर। तो प्रांत क्या है, जो पहले आर बना लो, अरे प्रांत के लिए पहले बस पहली चीज एक ही चीज याद रखनी है कि प्रांत के लिए क्या बनाना है हमें, आर। यदि आर बना लिया तो पहले प्रांत और उसके बाद में परिसर। ठीक है सर, तो पहले अवयवों का समुच्चय बना लो प्रांत, और दूसरे वाले क्या बन जाएंगे, बाद में आ रहा है तो बाद वाले लिख लो परिसर। तो अब देखो यहाँ पे परिसर, वही एग्जाम्पल लेते हैं पीछे वाला ही, ये डोमेन है। हाँ, इस एग्जाम्पल में देखो कि जो हमने क्या बोला, जो संबंध है उसके अंदर जो कर्मिक युग्मों के दूसरे अवयवों का समुच्चय, और परिसर को बोलते हैं रेंज। यदि मैं यहां लिखूं इंग्लिश में तो परिसर क्या होती है, इसको रेंज, रेंज। वैसे परिसर क्या होता है, जब हम फलन में बात करेंगे तो यहाँ तो बस इसी से याद रख लो, फलन में फिर डिफाइन करेंगे, बड़ा आसान है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम व्युत्क्रमणीय फलन है, जो फलन निकालने होते हैं, दो प्रकार के फलन है अपने 1.3 में, व्युत्क्रमणीय फलन वगैरह, तो वहाँ परिसर वगैरह हमें पता होना चाहिए, फलन कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है, वो उसकी परिभाषा से चर्चा करेंगे। परिभाषा के एक एक चीज को हमें तोड़ना है, जैसे संबंध की लिखी तो उसके एक एक चीज का, एक एक शब्द का पता होना चाहिए। यदि शब्द का पता है तो वो परिभाषा नहीं, फिर वो पूरा उसका वर्णन मिल जाता है, और उस परिभाषा के आधार पर आप कुछ भी बना सकते हो। जो संबंध की जो चीजें हैं वो, तो यहाँ रेंज तो मैं आर से डिफाइन कर देता हूँ, इसके अंदर आर क्या होगा, फिर परिसर यही लिख देते हैं छोटा सा, और वो परिसर क्या होगा, देखो जो कर्मिक युग्म है उसके दूसरे अवयव 2 3, इसका पहला दूसरा अवयव 2 3 4 5, यहाँ देखो इस कर्मिक युग्म का दूसरा अवयव 2, इसका दूसरा अवयव 2 3 4, इसका अवयव 5, 2 3 4 5, इसकी जो परिसर है वो कितना होगा, 2 3 4 5। इससे पीछे भी मैंने एक एग्जाम्पल किया था, तो सर इसका भी बता दो, इसमें क्या दिक्कत है, इसका तो आप ही निकाल दोगे झट से। आर बराबर रेंज, डी से व्यक्त कर दिया, उन्हीं के नामों के से व्यक्त कर दिया तो आप बड़ा डोमेन को, और वो कौन से हैं, दूसरे वे देखो, आर ये बनाया था, पहले आर बनाया हमने, उसके कर्मिक युग्मों के दूसरे वे, प्रांत पहले बोला तो पहले का लिया था, परिसर में दूसरे, तो कौन कौन से हैं देखो, एक और, हमें पता है दूसरे अवयव हमेशा किसके अवयव होते हैं, बी। परिसर संबंध में ये भी पता है कि ये दूसरे अवयव बी के होते हैं, तो ये जो परिसर बनता है ये हमेशा किसका उपसमुच्चय बनेगा, जो पहले का लिया था तो ए का, दूसरा परिसर बोल रहे हैं, दूसरा मुझे भी बी है तो किसका भी बन जाएगा, बी का। ठीक है, तो देखो यहां भी एक नोट लगा दो, इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो कोई अच्छा सा कलर देखते हैं, परिसर, अच्छा नहीं, दूसरा देखते हैं अच्छा सा, ये ले लेते हैं, परिसर आर हमेशा, परिसर आर हमेशा इसका उपसमुच्चय होता है पी का,
बी का उपसमुच्चय होता है। प्रेशर आर हमेशा बी का समुच्चय होता है। तो पहले तो ठीक है सर, हमने कहा प्रांत और एक आता है प्रेशर, ये भी हो गया, ठीक है। तो प्रांत पहले वालों का, प्रेशर दूसरे वालों का। अब देखो इसके अंदर एक चीज और आती है, सहप्रांत। एक चीज और है अपने पास है सहप्रांत, को डोमेन है, यानी साथी प्रांत का सहप्रांत, को डोमेन। ये क्या होता है? संबंध कहां से कहां पर स्थापित है? ए से बी, मतलब दूसरे पर स्थापित है उस पूरे समुच्चय। यदि कोई संबंध आर ए से बी में स्थापित है, ए से कहां पर स्थापित है ये तो हमें लिखना ही होगा कि कहां से कहां स्थापित, ए से बी में स्थापित है, तो समुच्चय बी, समुच्चय बी सह प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो जो बी संपूर्ण समुच्चय है वो क्या कहलाता है? सह प्रांत है। समझ में? कौन सा समुच्चय? समुच्चय बी। देखो आप प्रांत ए का उपसमुच्चय था, याद रखो नहीं रखो कंफ्यूज नहीं होना। बी प्रेशर होता है, प्रांत पहले तो इसमें प्रेशर यहाँ, अब ये अलग से आ गया, इसने तो इस पूरे को ही ले लिया। बी होता है, उसको एक अलग नाम और दे दिया, ए से बी में संबंध स्थापित है तो बी को क्या कहते हैं? हमें प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। इसके काफी आप संबंध पे स्थापित करते हैं, संबंध पे। अब तो आपको पता चला, देखो दोबारा से जब हम पूरे संबंध की चर्चा करते हैं कार्तीय गुणनफल वगैरह पे, तो थोड़ा सा क्या क्या था एक बार तो हल्का सा रिवाइज करवा देते हैं। कार्तीय गुणनफल क्या था? ये कार्तीय गुणनफल, क्योंकि क्लास है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कार्तीय गुणनफल क्या है ये वगैरह। तो हमेशा कार्तीय गुणनफल संख्याओं का कोई अरिक्त समुच्चय और ए बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से व्यक्त करेंगे। किसे व्यक्त करेंगे? ए क्रॉस बी से। और क्या होता है? उन सभी कर्मी युग्मों का समुच्चय होता है, जिसका प्रथम अवयव तो किसका होगा? ए का और बी का। अब देखो इस परिभाषा में फर्क है, संबंध स्थापित होते ही होता तो ऐसा ही है, वहां ए के साथ बी का संबंध भी लिख दिया जाता है। आगे परिभाषा में लिखा, वहां एक्स्ट्रा क्या आ जाता? ए आर बी। आता कि नहीं आता? आता है सर, सही बात है। अब देखो तो ये नहीं आएगा यहाँ पे इसको में, इस पर संबंध में। तो ये जो अपना कार्तीय गुणनफल की, फिर हमने इस पर एक दो एग्जाम्पल किए कि उन सारे कर्मिक युग्मों को कैसे निकालते हैं। तो हमने ए वाले अवयव तो इधर लिख लिए, ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं तो इधर लिख लो ए को तो, और बी वालों को क्या कर दो? ऊपर लिख दो और उनके स्तंभ बना दो। जितने ए में अवयव थे इतनी पंक्तियां बना दी, जितने बी में अवयव थे उतने कॉलम बना दिए। इसको इसके साथ जोड़ दिया, जोड़े तो बनाने, दो को भी ए के साथ, दो को बी के साथ, तीन को इसके साथ। या सीधा लिखा था हमने, क्या किया था? पहले एक अवयव आएंगे एक क्रॉस बी में, तो पहले ए का एक अवयव पकड़ लो और इन दोनों के साथ जितने जोड़े बी के अवयव के साथ बनते बना दिए। तो ये भी ठीक है, एक क्रॉस बी। फिर क्या आएगा? और एग्जाम्पल भी लिया था हमने ये, और हमने दो तीन रिजल्ट पढ़ लिए कि ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होती है, और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी। ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या का गुणनफल करते हैं तो वो क्या आ जाता है? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आ जाती है। तो अब आप, हमने ये भी कहा था कि भूलोगे नहीं कभी, ए क्रॉस बी में कोई अवयव रह भी गया तो आपको पता तो होगा कि फिक्स इतने अवयव तो आने हैं, तो कोई गलती कर दिए तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं? सुधार। ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय, ये फाई मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। कोई भी ए या बी में से रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी भी हमेशा, अरे बिना किसी एक अकेले का जोड़ा थोड़ी बनता है, हम तो जोड़े ही बनाते हैं, कार्तीय गुणनफल में नहीं बनेगा। और ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, इसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था, फिर डिस्कस किया आगे। फिर हमने संबंध, एक एग्जाम्पल लेके संबंध की चर्चा की, और इस संबंध पे हमने क्या किया कि जो संबंध होता है वो एक कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब संबंध में, कार्तीय गुणनफल में अवयव क्या होते हैं? कर्मिक युग्म। तो कार्तीय गुणनफल है, इसका मतलब संबंध में भी अवयव भी क्या होंगे? कर्मिक युग्म होंगे। और वो क्या होंगे? उपसमुच्चय है, तो मतलब उसके अवयव तो आएंगे। और वो उपसमुच्चय इस प्रकार होता है कि एक के अवयवों
और वो समुच्चय किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, वो संबंध एक हमें दिया होगा कि ए और बी के अवयवों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से वो क्या प्राप्त करेंगे। तो यहाँ परिभाषा में एक जुड़ जाता है, साथ में एक संबंध भी ए और बी के जो समुच्चय ए और बी के अवयवों के मध्य एक संबंध दिया हुआ होगा। तो ये कार्तीय गुणनफल से इतना ही फर्क है, बस ये संबंध हो रहा जाएगा, वो संबंध दिया होगा उतने अवयव निकाल लेंगे और ये पक्का किसके उपसमुच्चय बनेगा, कार्तीय गुणनफल का ही तो उपसमुच्चय बनेगा ना। ठीक है, कहोगे सर ठीक है। फिर हमने इस पर देखो एक एग्जाम्पल लिया, अवयव लेते गए संबंध निकालते गए, और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फिर हमने निकाला संबंध की बात की, संबंध पे हमने एग्जाम्पल लिया, तो सारे यहाँ संबंध था बी बराबर ए स्क्वायर, और भी संबंध आ जाते हैं। ऐसे काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे उन, जब हम बात करेंगे आगे, जब पढ़ोगे तो अपने क्या है कि कोई चैनल, जो भी अपना चैनल बनेगा टेलीग्राम पे, या अपनी जो ऐप है ना, इस ऐप पे हम क्या अवेलेबल करा देंगे, इस ऐप पर आपको और एग्जाम्पल की, ताकि आप अच्छे से इनको डिस्कस या सोल्व कर सको। क्योंकि ये अपने 12th में नहीं है तो हमें बेसिक पता, 2-3 एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया। जरूरत पड़ेगी किसी की यदि डाउट होगा रहेगा तो हम देखेंगे और क्लास ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर है प्रांत और परिसर। तो प्रांत तो क्या होता है, जो क्रमिक युग्म बने थे उनके पहले अवयवों को समुच्चय बना लिया, वो प्रांत बन गया, और जो दूसरे अवयव हैं उनका जो समुच्चय बनाया वो क्या बन गया, परिसर बन गया। तो प्रांत आ गया, परिसर आ गया, और उपसमुच्चय आ गए। तो अब हम यदि चर्चा करते हैं इससे आगे इस चीज पर, संबंधों के प्रकार। अब एक चीज और देखते हैं संबंधों के प्रकार से पहले, यही जल्दी से संबंध हम बात कर रहे थे, आपको मैं एग्जाम, अब आप कहोगे कि सर ए से ए में भी तो संबंध हो सकता है, तो भी जरूरी थोड़ी हो दोनों समुच्चय एक भी हो सकते हैं, उनके मध्य भी संबंध हो सकता है। दोनों अलग अलग होना, ये याद रखना जरूरी है कि दोनों जो समुच्चय हैं वो जरूरी नहीं है अपने कि क्या हो, अलग अलग हो। ए और ए के मध्य भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो मैं एक ए ले लेता हूं और दोनों ही चीजें हो जाएंगी, इसको भी ए बराबर 1 2 3 4 भी, और संबंध क्या लिया है, ए और बी के अवयवों के मध्य क्या संबंध है, जहां बी बी किससे होगा, देखो अब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जहां ए आर बी, ये बी बी किसका होगा, ए का ही होगा। क्या संबंध है, वही ए बराबर क्या है, बी प्लस 1, या बी बराबर लिख दो, आसान है। बी बराबर कितना है, बी बराबर लिख देते हैं, ठीक है, बी प्लस, ये संबंध दिया। तो अब यहां मैं लिखता, वरना एक ए से बिलोंग करता है और बी किससे बिलोंग करता है, यदि बी होता, लेकिन बी भी बिलोंग से ए से कर रहा है, तो दोनों को साथ लिख दिया। अब संबंध कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, बस विद्यमान होने चाहिए वो है जो। तो पहले ए में ले लेता हूं, कितना है, एक, ए से ए में ही है, तो इस जो बी भी आएंगे वो इसमें होने चाहिए, बस सीधी सी बात इतनी है, वो भी इसी में होने चाहिए। कैसे, ए एक लिया तो बी कितना होना चाहिए, 1 + 1, ए प्लस 1 तो 2, और 2 यहाँ बी यही है तो 2 इसमें है ना, क्या दिक्कत होगी। तो बी 1 हो गया तो दोनों चीजें इसी में ढूंढ लो, तो ये तो हो गया। तो एक किसके साथ संबंध बना रहा है, 2 के साथ, एक को बी कौन सा मिला, 2। ऐसे ही ए बराबर 2 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। फिर तो बी को भी जोड़ा मिल, 2 को भी जोड़ा मिल गया, और ये 3 ए में है, क्योंकि ए से ए में है तो यहाँ ए यही तो होगा, फिर इसको भी मिल गया। चलो चेक करते हैं 3 को, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना, 4। तो 3 को भी जोड़ा मिल गया, देखो 4 भी है सर, देखो 4, तो बी बराबर कितना होगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। अरे सर 5 तो नहीं है में, नहीं है तो अपने को क्या है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो कितने, 3 मिल गए, और यही संबंध बन जाएगा। तो आर बराबर कौन कौन से बने, 1, 2, 2, 3, 3, 4। अब आपको एक चीज और देगा, तो ऐसे ए के मध्य भी संबंध दे सकता है, जब हम संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो ये मैंने क्यों बताया, देखो। और अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार, ए इस प्रकार है, आर में वो सारे अवयव हैं कि ए किस प्रकार से रिलेटेड है, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। मतलब संबंध क्या है ए और बी के, कि बी बराबर कितना है, a+1। जहाँ ए और बी किस में है, ए में ही है। बी अलग होता तो ए में दिखा देते, बी में दिखा देते, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये चीज है अपनी, बड़ा आसान है। तो एक चीज कि कहीं ऐसा भी दिमाग में नहीं बैठ जाए कि दोनों
ए और बी अलग अलग होने ही चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम लेके चलते हैं अलग हैं, तो इसका मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा संबंध आएगा अपने को तो आर निकालना है, बस संबंध को देखना है। वो संबंध यहाँ दिया हुआ होता है, बी और ए के मध्य कोई फिर ने कोई एक परिभाषा कुछ न कुछ समीकरण दे देता है, आपको दे देता है ए बराबर बी स्क्वायर या बी बराबर ए स्क्वायर या ए बराबर बी माइनस वन, किसी भी प्रकार से दे सकता है। ए बी का वर्ग है ऐसा बोल दिया, ए किसका वर्ग है, बी का, इसका मतलब बात तो वही हुई ना, बी का ए बराबर क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। वो बोलने का ए बराबर बी स्क्वायर है, बी का वर्ग है, कितने भी संबंध बना सकते हैं। हाँ ये भी बोल सकता है कि ए और बी नहीं, ए बी को विभाजित करता हो। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो होता जाएगा, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सारे करेंगे। कुछ भी कर सकता है, बी ए को विभाजित करता हो तो क्या हो जाएगा, इसके समुच्चय कौन कौन से बनेंगे वो देखो, काफी बनेंगे। पहले एक बी एक पकड़ लो, तो बी एक को कौन विभाजित कर रहा है, एक, तो बी के लिए एक में यहाँ पहले बी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विभाजित करना है तो पहले बी भी ढूंढना पड़ सकता है, कोई जरूरत। फिर ये एक देख लो, तो ये आगे क्वेश्चन कभी मिल जाएगा ऐसा, उस पर चर्चा करेंगे ज्यादा। तो ये अपना क्या था, टॉपिक था कि जो इसका बेसिक है वो अपने को इन क्लासों में जरूरी है, वरना कहीं 11th की क्लासों में जाके थोड़ी हम वैसे अपना कोर्स लेते हैं। तो यदि ये संबंध बनाना आ गया अपने को, और संबंध वास्तव में होता क्या है, तो फिर प्रकार, अब अपना जो टॉपिक आएगा संबंध के प्रकार, उस पर हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और संबंध के जितने भी प्रकार हैं उस पर हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।